हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हमारे क्लास 9th के इस मीटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर के बारे में, और उसमें भी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर सब्सटेंसेस के हम लोग सब डिवाइड कर चुके थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन एक नया नाम आ गया, कोलाइड्स बोल सकते हैं इसे। तो इसको देखते हैं आज हम लोग क्या होता है एक्चुअल में कोलाइड्स, किस तरह से उसको मिक्सचर कहा जा रहा है और किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज और क्या क्या हमारे पास उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इनको देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम लोग बोल रहे थे देयर आर प्योर सब्सटेंसेस एंड द इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर भी होते हैं सब्सटेंसेस, इम्प्योर भी होते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस कंटेन मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट चीज होती है वो क्या होती है, मिक्सचर होती है। अब इस मिक्सचर के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, वी हैव सब डिवाइडेड। मिक्सचर जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आया सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट नेम हमने याद पढ़ा था अबाउट द सस्पेंशन। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन, कुछ भी बोलिए आप इसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोलाइडल सॉल्यूशन किसके अंदर क्लासिफाई होता है, इट कंसीडर्ड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, विच इज नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड अ क्लियर बाउंड्री इज विजिबल इन इट। जिसमें क्लियर बाउंड्री विजिबल होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग अगर बात करें, कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास एक्चुअली में क्या होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे हमारे पास कि वो चीज जो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सबसे पहली बात, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जो ये होते हैं हमारे पास, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, पर जब हम इन्हें देखते हैं तो इनके अंदर एक क्वालिटी होती है, दे आर अपीयर एज अ होमोजीनियस। यस, कहते हैं ना कि भाई देखने में कैसा और लग रहा है पर एक्चुअल में बंदा कुछ और है, ऐसी लाइफ बोलते हैं ना हम नॉर्मल लाइफ में। तो वही ये है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन। देखने में ये अपीयर होता है कि यार ये तो होमोजीनियस है, बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप भी ऐसे हो जाओगे, अरे ये तो होमो है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट देखने में क्या लग रही है हमें, homogeneous, but actually it is a colloidal solution, so it is a heterogeneous mixture, ठीक है। तो colloidal solution heterogeneous है but appears to as a homogeneous, पर appear हमें वो कैसा होता है, as a homogeneous mixture, ठीक है। फिर बात आई हमारे पास कि जो हमारे colloidal solution है जो है वो किस तरह के, मतलब बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो किस साइज के हमें ऑब्टेन होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास बेसिकली जो है वो क्या होते हैं, अगर हमने याद हो सॉल्यूशन पढ़ा था, सॉल्यूशन का साइज बहुत छोटा था, सस्पेंशन का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा था, मतलब इनमें से सबसे बड़े थे। और कोलाइडल ऐसे होते क्योंकि वो भाई अजीब है, वाई, क्योंकि अपीयर कुछ हो रहा है कुछ हो, दैट्स वाई कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज है वो साइज भी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच का साइज हमारे पास क्या होता है, कोलाइडल का, बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। सॉल्यूशन से बड़े हो जाएंगे, सस्पेंशन से छोटे हो जाएंगे, मतलब 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर ये हमारे पास रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आई हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते क्या है। उसके बाद आया हमारे पास कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उनका साइज हमारे पास एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर हम बात करें कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपके क्या होता है डेली लाइफ में, मींस एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, एग्जांपल हो गया, अभी हमने नाम लिया था एक टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो
जो है हम लोग डेली लाइफ में रोज देख रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन का। ब्लड है, ब्लड अपीयर्स होता है होमोजीनियस पर एक्चुअल वो है हेट्रोजीनियस। उसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर में बीच में लाई करता है, इसीलिए वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। स्मोक फ्रॉम द चिमनीज, हमारे जो चिमनीज लगी होती है उसके अंदर से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमारे पास क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अपने एक बार आगे पीछे ऊपर नीचे डेली लाइफ में सोचो क्या और चीजें ऐसी हो सकती है जो कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो शायद फिर उसके बाद आप अपने आप ही आंसर दे देंगे कि अच्छा ये भी कोलाइडल हो सकता है, ये भी कोलाइडल हो सकता है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो वही प्रॉपर्टी होगी, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि भाई दिखने में कुछ और है हमारे पास। इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। अपीयर होता है ये होमोजीनियस, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कि ये होमोजीनियस अपीयर होते हैं, बट एक्चुअली में क्या होते हैं? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। फिर बात आई इसका जो साइज है, इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना होता है? बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का जो साइज होता है वो हमारे पास किसका होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है। इसीलिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ले लेती हूँ तो कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें से पास हो जाता है। पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, इसका मतलब फिल्टर पेपर से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, पास ही हो गया उसमें से। ठीक है, पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये पास हो जाता है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि भाई इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इट कांट बी सेपरेटेड, इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते विद हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की हेल्प से हम इसको हेल्प से कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो कुछ कैरी करता है, मींस दे कैरी चार्ज। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे और मूव करके एक पाथ फॉलो करते हैं, एंड दैट पाथ इज नोन एज जिगजैग पाथ। सीधा नहीं जाते हैं, कैसे? क्योंकि चार्ज है, चार्ज कैरी कर रखा है तो मोशन करेंगे, और मोशन करेंगे तो ये कौन सा मोशन करते हैं? जिगजैग पाथ चलते, सीधे नहीं चलते हैं। और इसी जिगजैग पाथ को हम एक नाम दे देते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या है? द पार्टिकल्स आर मूविंग इन अ जिगजैग पाथ। पार्टिकल्स जब हमारे जिगजैग पाथ में मूव करने लग जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? दैट मोशन, दैट पाथ इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। उसका नाम क्या हो जाता है? ब्राउनियन मोशन हो जाता है। उसके बाद आया हमारे पास कि जो पार्टिकल्स के अंदर से अगर मैं कोलाइडल सॉल्यूशन है और मैंने लाइट को पास करवाया तो लाइट हमारे पास स्कैटर नहीं करती है, मतलब लाइट जो है लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन है और हमारे पास लाइट इसके अंदर से मैंने पास करवा दी, तो लाइट यहाँ जाकर क्या हो जाएगी? स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देती है और इसी स्कैटरिंग को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या बोला उसने कि हमारे पास जो भी लाइट होती है अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से पास होगी तो वो स्कैटर कर जाएगी, और स्कैटरिंग इफेक्ट को ही नाम क्या दिया जाता है? टिंडल इफेक्ट। अब क्या है, इसके बाद हमने जब आगे फर्दर पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि भाई अगर जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर दो फेज होंगे। ठीक है, मतलब जैसे हमारे सॉल्यूशन के अंदर थे ना सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके अंदर भी दो फेज होते हैं। एक का नाम होता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरे का नाम होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दो फेज, दो तरह की चीजें होती है, एक को बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्जन फेज भी बोल सकते हैं इसको। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो बोला जाएगा जो डिस्पोज्ड फेज है इसका मतलब कि वो कम क्वांटिटी में है।
जबकि डिस्पर्जन फेज का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो भी चीज उसमें ज्यादा क्वांटिटी की होगी, दो चीजें हैं कोलाइडल में, एक डिस्पर्ज फेज, एक डिस्पर्जन मीडियम। जो कम होगा उसको नाम क्या देंगे, डिस्पर्ज फेज, और जो ज्यादा होगा लाइक ब्लड है, ब्लड के अंदर हम लोग अगर बात करें वाटर सबसे ज्यादा है, तो वाटर सबसे ज्यादा है, लिक्विड प्लाज्मा सबसे ज्यादा है, तो प्लाज्मा किसकी तरह होगा, डिस्पर्जन मीडियम की तरह होगा। और उसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो कम है, तो वो हमारा एज कंपैरिजन टू प्लाज्मा, वैसे तो बहुत है, तो एज कंपैरिजन टू प्लाज्मा तो हम उनको क्या बोल देंगे, डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, जो कम है लेस अमाउंट में है डिस्पर्स्ड फेज, और जो ज्यादा अमाउंट में है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। अब इसने क्या कहा अगली चीज कि अगर डिस्पर्स्ड फेज भी मेरा लिक्विड हो जाए और मेरा डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो जाए, ठीक है, मतलब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स अगर मैं कर दूं, तो मेरे पास इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को मैं एक बहुत अच्छा सा अलग सा नाम दे देते हैं, दैट इज इमल्शन। ये नाम शायद आपने पेंट के उसमें सुना होगा, इमल्शन पेंट। तो वही इमल्शन हमारे पास क्या है, when liquid is mixed with liquid and it become colloidal solution, that colloidal solution is known as emulsion। उसी colloidal solution को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, emulsion। तो बेसिकली ये सब क्या था, प्रॉपर्टीज थी हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन की। अब बच गया हमारे पास कि कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में हमने बोला दो तरह की फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। अब अलग अलग तरह के डिस्पर्स फेज होंगे, मतलब अलग स्टेट में होंगे। जैसे गैस के अंदर गैस का, जैसे हमने सॉल्यूशंस में पढ़े थे, लिक्विड के अंदर लिक्विड का, सॉलिड का, जिसका भी हम लोग लेना चाहे, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, डिस्पर्स फेज हमने गैस रखा, मतलब कम अमाउंट में गैस है, ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है। तब हमारे पास जो सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन आएगा उसका हम नाम दे देते हैं फोम। ठीक है, अगर हमारे पास गैस इन लिक्विड है तो इसका एग्जाम्पल हम क्या दे देते हैं, फोम। और अगर डेली लाइफ में देखें तो सोप, लेदर एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, गैस होती है और ज्यादा अमाउंट में लिक्विड होता है। नेक्स्ट बोला गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड को हम लोग नाम दे देते हैं सॉलिड फोम। वो एग्जाम्पल किसका होता है, ब्रेड है, रबर है, वो किसका एग्जाम्पल है, गैस इन सॉलिड, की उसके अंदर सॉलिड मेन है पर थोड़ी बहुत गैस का अमाउंट है। लाइक ब्रेड बनता है तो CO2 जो है वो इवोल्व होती है, तभी वो फूलता है, वैसे वो क्या है, सॉलिड है। फिर आया लिक्विड इन गैस, तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। इसका एग्जाम्पल क्या आ गया, फोग एंड स्प्रे। जो भी एंटीसेप्टिक या जो भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली होती तो वो गैस है और उसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड डाल देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा, आपने कभी देखो शेक करके कहते हैं लिक्विड परफ्यूम है ना, तो ऐसा हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड को अभी हमने बोला था क्या बोलते हैं, इमल्शन। मिल्क, मिल्क जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का। लिक्विड इन सॉलिड, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, जेल, जेली हो गई, चीज हो गया, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड इन सॉलिड। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, भाई गैस है पूरी तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल, डस्ट। ठीक है, डस्ट में क्या होता है, गैस पार्टिकल है, थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड को बोलते हैं सोल्स। एग्जाम्पल आ गया पेंट, जो हम पेंट करते हैं वो लिक्विड होता है पर उसके अंदर थोड़े से पार्टिकल सॉलिड के होते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सोल्स बोल देते हैं। जो रूबी ग्लास होते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के हमारे पास ग्लास की क्वालिटी आती है, तो उसमें से जो रूबी ग्लासेस होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन करनी है, इनको लर्न करना है और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।